So hello and namaste guys, welcome back to College Wala again and this video is going to be the 7th video of the UI design series जिसमें हम समझने वाले हैं UI components के बारे में एंड कैसे उन components को responsive किया जाता है किसी भी स्क्रीन साइज के लिए। स्पेसिफिकली हम डेस्कटॉप एंड मोबाइल में रिस्पॉन्सिवनेस देखने वाले हैं, तो बाकी सभी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूआई डिजाइन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं यूआई कंपोनेंट्स के बारे में। अब यूआई कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, बट ये वही कंपोनेंट्स हैं जो आप फिग्मा में बनाते हो एंड वो कंपोनेंट्स आप लाइब्रेरी की तरफ पब्लिश कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट इन मल्टीपल डिफरेंट फाइल्स विद इन द सेम प्रोजेक्ट और टीम। अब ये फीचर फिग्मा का है, बट यूआई डिजाइन कंपोनेंट इन जनरल क्या होते हैं इसके बारे में पहले बात करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ डिजाइन सिस्टम्स के एग्जांपल दिखाऊंगा। बेसिकली यूआई कंपोनेंट्स डायरेक्टली डिजाइन सिस्टम से ही रिलेटेड होता है। यूआई कंपोनेंट आप बनाते ही डिजाइन सिस्टम के लिए हो जब आप उन्हीं कंपोनेंट्स को बार बार यूज करने वाले होते हो। अब कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कौन से ऐसे यूआई डिजाइन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बार बार यूज करते हो आप। मतलब एक अगर आप डिजाइन बनाने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल एक वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो या कोई ऐप बनाने जा रहे हो किसी ई कॉमर्स कंपनी का, राइट। अब उस एप्लीकेशन में हंड्रेड्स ऑफ स्क्रीन होने वाली है, ठीक है, एंड उन हंड्रेड्स ऑफ स्क्रीन में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल आपके बटन्स हो गए, बैजेस हो गए, मॉडल्स हो गए एंड बहुत सारे और कंपोनेंट्स लाइक इनपुट फील्ड्स, टेक्स्ट और ऐसे बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं, वो हम अभी देखते हैं। तो एक पॉइंट पे आके आपको ये चीज फिगर आउट करनी पड़ती है कि ओके इस पर्टिकुलर डिजाइन में ये कंपोनेंट्स बार बार यूज होने वाले हैं या फिर ये एलिमेंट्स बार बार यूज होने वाले हैं, तो व्हाई नॉट टू टर्न दीज एलिमेंट्स इनटू अ कंपोनेंट व्हिच विल बी रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो डिजाइन सिस्टम में बहुत सारे डिजाइन सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में, आप कोई भी देख सकते हो। ठीक है, ये वाला डिजाइन सिस्टम जो मैंने ओपन किया हुआ है ये शॉपिफाई का पोलारिस डिजाइन सिस्टम है, जो शॉपिफाई खुद अपने प्रोडक्ट्स के लिए यूज करता है एंड रिकमेंड करता है बाकी अदर ऐप बिल्डर्स को कि उनके प्लेटफॉर्म पे जो एप्लीकेशन या प्लगइन्स बनाए जाते हैं वो इसी डिजाइन सिस्टम को फॉलो करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जब इनको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे कंपोनेंट का सेक्शन मिलता है। ठीक है, अब ये वो कंपोनेंट्स हैं जो शॉपिफाई पोलारिस के हिसाब से शॉपिफाई के लिए रीयूजेबल हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्रॉल करते जाओगे तो आपको बहुत सारे देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स मिल रहा है। अब इनमें से आपको किसी भी कंपोनेंट को अगर देखना है या चेक करना है, I'll also show you the Figma file of few design systems. So we'll start with very basic button component, ठीक है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। अभी आप देख सकते हो, दिस इज अ वेरी सिंपल बटन which is just this default button। ठीक है, एंड इफ यू क्लिक ऑन these tabs, वहां पे आप वेरिएशन देख सकते हो प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर बटन की, जहां पे आप देख सकते हो कि ये बटन का स्टाइल जो है वो मल्टीपल टाइम्स चेंज होता रह रहा है। एंड इफ यू स्क्रॉल डाउन आपको कोडिंग से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी इस पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड। ठीक है, सेम गोज विद MUI। इफ आई ओपन दिस, राइट, अब यहाँ देख सकते हो कि इनपुट फील्ड के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, डेटा डिस्प्ले के लिए है, फॉर एग्जांपल बैज है, चिप है, डिवाइडर है। ये सारे कंपोनेंट्स एक एक अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बैज हो गया, आपके टैब्स हो गए, आपके टैग्स हो गए, राइट, ये सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं एंड हर एक कंपोनेंट से रिलेटेड आपको, फॉर एग्जांपल इफ आई क्लिक ऑन चिप, नाउ यू कैन रीड अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ दैट चिप एज वेल, कि ये कहाँ पे यूज होगा, आपको कैसे यूज करना है इसको, राइट। सो अ चिप इज डिफरेंट फ्रॉम अ बैज। ये चीज अगर आपको देखनी है तो यू कैन जस्ट गो बैक एंड क्लिक ऑन बैज। ठीक है, तो बैज क्या होता है, किसी भी चीज का स्टेटस दिखाने के लिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेंडिंग आइटम्स डू यू हैव, इस तरीके की चीजें जो है बैज का यूज करके आप दिखा सकते हो। सो अब देखते हैं फिग्मा फाइल उसी पोलारिस डिजाइन सिस्टम की, कि कैसे उन्होंने फिग्मा में ये चीजें मैनेज कर रखी हैं जैसे वो वेब पे उन्होंने लाइब्रेरी पब्लिश की हुई है। ठीक है, तो सेम कंपोनेंट्स जो आपको वेब पे मिलेंगे वही लेटेस्ट पोलारिस फाइल में मिलेंगे, जो आपको फिग्मा कम्युनिटी पे डायरेक्टली मिल सकती है। जस्ट गो टू फिग्मा कम्युनिटी एंड सर्च फॉर शॉपिफाई पोलारिस एंड या फिर पोलारिस डिजाइन सिस्टम, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन है अबाउट द डिजाइन सिस्टम। ठीक है, लेफ्ट साइड में पेजेस में स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल वी हैव सीन बटन, तो इफ आई क्लिक ऑन बटन, दीज आर द एग्जैक्टली सेम बटन दैट वी जस्ट सॉ, राइट। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मल्टीपल डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे इस एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की, जो फिग्मा के वेरिएंट फीचर को या कंपोनेंट सेट के फीचर को यूज करके बनाए हुए हैं। ठीक है, तो देयर इज नथिंग डिफरेंट ऐसा जो आपको लगता है कि कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं तो कुछ अलग सा बनाती होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आप कंपोनेंट्स बनाते हो दैट इज द सेम वे दैट मेनी अदर डिजाइनर्स यूज, और आई वुड से कि जो बिग कंपनीज होती हैं या बड़े प्रोडक्ट बेस्ड डिजाइन सिस्टम्स होते हैं उनमें भी वही सेम प्रिंसिपल्स, वही सेम फिग्मा के फीचर्स यूज होते हैं। तो सेम गोज फॉर मेनी अदर कंपोनेंट्स एज वेल। अगर आपको कोई भी कंपोनेंट देखना है तो जस्ट गो टू फिग्मा कम्युनिटी एंड इस फाइल को आप डुप्लीकेट कर सकते हो एंड यू कैन इंस्पेक्ट ऑल द डिफरेंट एलिमेंट्स एंड ट्राई करो इनसे सीखने का कि हाउ दे हैव मेड एंड दे हैव बेसिकली ऑर्गेनाइज देयर फिग्मा फाइल्स
इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। सेम गोज विद मटेरियल 3 यूआई डिजाइन किट। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कंप्लीटली आपको डॉक्यूमेंटेशन अलग मिलेंगे, एक कंप्लीट डिजाइन सिस्टम कैसे बनाते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, पब्लिश कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली डिजाइन सिस्टम की हो सकता है एक नई सीरीज स्टार्ट कर दें, बट येस you can see the check boxes component over here. Same goes for button component in material 3 design system। ये देख सकते हो आप मल्टीपल डिफरेंट साइजेस की बटन्स हैं अकॉर्डिंग टू देम कि ये कंपोनेंट्स पॉसिबली यूज किए जा सकते हैं। नाउ अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी कंपोनेंट्स डिजाइन करते हो फिग्मा में, ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू सी हाउ टू डिजाइन कंपोनेंट। आपको ये चीज अगर देखनी है कि फिग्मा में कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, तो इस चीज के ऊपर मैंने कंप्लीट सीरीज बना रखी है फिग्मा की, उसमें आप वो पर्टिकुलर वीडियो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बट जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये अपने गोल्स एकदम क्लियर रखने की, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स डू यू वांट एंड उसको किस मैनर में बनाना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेरिएंट्स डू यू वांट, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स यू वांट टू ऐड इन दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट। ये चीज अगर एक बार डिसाइडेड है तो दिस वे, जैसे कि आप इस बटन में देख सकते हो, दे हैव डिसाइडेड कि ओके हवर इंटरेक्शन के लिए ये चीज हम यूज करेंगे, प्रेस्ड स्टेट के लिए ये यूज करेंगे, मतलब मल्टीपल डिफरेंट जो इंटरेक्शन स्टेट्स होती हैं उनके लिए भी पहले से ही आपको डिसाइड करके रखना पड़ेगा। हाउ मेनी डिफरेंट साइजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट यू वांट, ये भी चीज आपको पहले ही डिसाइड करके रखनी पड़ेगी। दिस इज द बेसिक गाइड दैट यू वांट टू फॉलो। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ डू यू मेक दोस कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिव। अब रिस्पॉन्सिव से मेरा मतलब वो डिजाइन को स्ट्रेच करके रिस्पॉन्सिव करना नहीं है। What we want to do as a designer is make designs for viewports। अब viewport से मेरा मतलब क्या होता है, we'll just see, ठीक है। तो देखो responsiveness से हम क्या करना चाहते हैं, हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल द डिजाइन, द एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू डिजाइन फॉर, वो किन किन डिवाइसेस पे यूज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिसाइड करते हो, आपको पता चलता है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो मोस्टली वेब पे यूज होने वाला है, यानी कि डेस्कटॉप पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूजर्स को यूज करने वाला है, तो आप डेस्कटॉप के लिए पहले डिजाइन बनाओगे। एंड सेम गोज फॉर मोबाइल एज वेल, कि अगर आपको पता चलता है कि मोबाइल में यूजर्स ज्यादा हैं तो आप पहले मोबाइल के लिए बनाओगे, एंड देन यू विल मेक द सेकेंड वर्जन ऑफ दैट डेस्कटॉप व्यू विच इज कॉल्ड व्यू पोर्ट। तो यानी आपको, अगर आपको ऐसा लगता है, जो आप इंस्टाग्राम रील्स में देखते हो, जो आप बड़ी फैंसी डिजाइन में देखते हो, ठीक है, वो अगर आपको लगता है कि मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा, जब तक ऐसा रिस्पॉन्सिव नहीं है तब तक मैं एक अच्छा डिजाइनर नहीं हूँ, या फिर ऑटो लेआउट का यूज सही से नहीं कर पा रहा हूँ। तो यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट, बिकॉज डेवलपर्स डज नॉट सी दिस पर्टिकुलर थिंग इन फिग्मा। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे जस्ट वांट द एग्जैक्ट व्यू पोर्ट ऑफ दैट डेस्कटॉप, ठीक है। तो अगर यही स्क्रीन डेस्कटॉप के लिए बनानी होगी तो विल नॉट डू दिस, इसको ऐसे स्ट्रेच नहीं कर देंगे, इट विल ऑक्यूपाई अ लॉट ऑफ अननेसेसरी स्पेस। व्हाट विल डू इंस्टेड इज विल अनडू दिस एंड विल बी डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके कुछ स्मार्ट डिसीजन बनाने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ कंप्लीट स्क्रीन, व्हाट वी विल डू इज विल मेक द कंप्लीट स्क्रीन ब्लैक, which means the faded screen, and just like a model or pop-up you used to show, this is the same way we'll be showing the notification panel from the left or right sidebar, ठीक है। अब इससे होगा क्या कि आपका स्पेस बचेगा, पहली चीज, एंड दूसरी चीज की यूजर्स को नोटिफिकेशन पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज अ मच मच बेटर वे टू शो द नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, नेवर थिंक कि हमेशा आपको ऐसा स्ट्रेच आउट करना है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि डेस्कटॉप में आप कोई डिजाइन बनाते हो जिसमें फिल्टर आप साइड बार में बनाते हो, समथिंग लाइक दिस। तो आप बोलोगे कि फोन में भी यही चीज कंप्लीट स्क्रीन में दिखाई, जस्ट लाइक नोटिफिकेशंस, तो डेफिनेटली आप वो कर सकते हो, बट फिल्टर तभी आता है जब कोई चीज पे आप क्लिक करते हो, यानी कि फिल्टर आइकन पे आप क्लिक करोगे, तो जैसे क्लिक करते हो एक अच्छा सा इंटरेक्शन दिखाने के लिए क्या कर सकते हो, यू कैन ओपन अ बॉटम शीट और यू कैन ओपन अ मॉडल और साइड बार इन दैट केस, ठीक है। तो अगर आप बॉटम शीट इस तरीके से ओपन करते हो तो इट विल बी मच बेटर। और आपने ये चीज़ बहुत सारे एप्लीकेशंस में देखी भी होगी, iOS ये चीज़ काफ़ी टाइम्स करता है। अगर आप शेयर आइकन पे क्लिक करते हो, द बॉटम शीट यूज्ड टू अपीयर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो इट्स नॉट नेसेसरली ऑलवेज कि आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। यही मेरा पॉइंट था इस पूरी वीडियो से कि रिस्पॉन्सिवनेस जब आप बात करते हो तो बहुत बार आप मिसअंडरस्टूड कर लेते हो कि अगर बटन डेस्कटॉप में ज़्यादा बड़ी है तो इन मोबाइल इट हैज़ टू बी स्मॉलर, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अप टू यू कि हाउ यू वांट टू डिसाइड, इट्स अप टू द डेवलपर्स, इट्स अप टू द प्रोडक्ट ओनर्स, हाउ दे वांट टू डिसाइड दैट अ रिस्पॉन्सिव वर्जन और दैट डेस्कटॉप व्यू पोर्ट और दैट मोबाइल व्यू पोर्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग वन। या फिर जो डोमिनेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप डोमिनेंट है, यानी कि 90% ऑफ द यूजर्स या 80% ऑफ योर यूजर्स आर यूजिंग योर प्रोडक्ट, योर एप्लीकेशन इन डेस्कटॉप,
तो आपको फ़ोन के लिए वो चीज़ को कैसे अडॉप्ट करना है। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको यूआई कंपोनेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें पता चली होंगी स्पेसिफिक टू डिज़ाइन सिस्टम्स, क्योंकि डिज़ाइन सिस्टम्स ही वो चीज़ है जिससे आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनते हो, ना कि जस्ट रैंडमली कुछ भी ड्रॉ करके बनाने लग गए, ठीक है? You need to follow a system and a documented process. So please explore these design system. I'll try to provide you the links of these design systems and the web version, web library of those design systems जो मैंने अभी आपको दिखाई एंड द फिग्मा कम्युनिटी फाइल एज वेल। तो उनको ओपन करके आप जरूर एक बार ट्राई करो खुद से एक्सप्लोर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मस्त वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।